देखिए, पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और रूस की मीडिया में धमाका ना हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी और जेलेंस्की की मीटिंग के बीच रूस में जोरदार धमाका हो चुका है। उधर पुतिन ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का नाम लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी धमाका कर दिया है। जुलाई में जब पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया था, तो जेलेंस्की ने पुतिन को खूब भला बुरा कहा था और वे लोकतंत्र की दुहाई देने लगे थे। लेकिन अब जेलेंस्की खुद मोदी को गले लगाते हुए भावुक हो गए, जिसे देखकर रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी केवल जेलेंस्की से गले मिलने नहीं गए हैं, बल्कि उनके साथ अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे दिग्गज भी गए हुए हैं। और पहुंचते ही माना जा रहा है कि यूक्रेन ने मोदी को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे देखकर पूरे भारत में जश्न शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि इससे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिल सकती है। यानी कि यूनाइटेड नेशन को मोदी से काफी उम्मीदें हैं। जिस युद्ध को रोकने में अब तक यूनाइटेड नेशन पूरी तरह नाकामयाब साबित हुआ है, उसके लिए उसने मोदी से मदद की गुहार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया कि यूएन चीफ को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ये यात्रा युद्ध को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है। उनसे जब पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने कई देशों के नेताओं को इस क्षेत्र का दौरा करते देखा है और हमें उम्मीद है कि ये यात्राएं हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष को हल करने के करीब लाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने अब तक 3 प्रस्ताव पास किए हैं, जिनमें रूस से आक्रमण रोकने और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने की मांग की गई है। हालांकि भारत ने इन प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया है। आप सबको याद होगा कि जब पीएम मोदी रूस पहुंचे थे, ठीक उसी समय रूस ने यूक्रेन के बच्चों पर हमला कर दिया था। लेकिन अब यूक्रेन पहुंचकर मोदी ने उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। इस समय मोदी और जेलेंस्की दोनों बेहद भावुक नजर आ रहे थे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दोनों नेताओं को भावुक होते देखा जा सकता है। कीव इंडिपेंडेंट में छपे एक पुराने इंटरव्यू में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा था कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन सकता है और इसके लिए भारतीय कंपनियों को भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है और वहां के मेडिकल संस्थान भारतीय छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा भी भारत और यूक्रेन एक दूसरे के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते साझा करते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन से पीएम मोदी युद्ध पोत में लगने वाले टरबाइन इंजन लेंगे, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत ने सालों से सोवियत संघ से कई रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें से कई अब यूक्रेन में बनाए जाते हैं। इसलिए अपने पुराने हथियारों के मेंटेनेंस के लिए भी भारत यूक्रेन पर निर्भर है। इनमें इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के लिए गैस टरबाइन इंजन और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले AN-32 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो अभी भी काम में हैं और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन के साथ करीबी रक्षा संबंध बनाए रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने यह भी बताया कि भारत फिलहाल दोनों तरफ से खेल रहा है। जब पुतिन दोबारा राष्ट्रपति बने, तो पीएम मोदी ही पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता थे जिन्होंने उन्हें बधाई दी थी। कुलेबा ने आगे कहा कि रूस के साथ बने रहकर भारत चीन से आने वाले खतरे को भी नजरअंदाज कर रहा है। एक तरह से कुलेबा ने भारत को चेतावनी दी। इस दौरे में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि भारत और यूक्रेन के बीच कई अहम और बड़े समझौते हो सकते हैं। इस दौरे को लेकर 2 और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही हैं। कीव पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कीव के एवी फोमिन बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका ये दौरा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रूस की मीडिया में मोदी की यूक्रेन दौरे को लेकर क्या लिखा गया है। द मॉस्को टाइम्स ने एक विश्लेषण छापा है, जिसमें पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में बात की गई है। इस अखबार ने उन तमाम लोगों को जोरदार झटका दिया है जिन्हें लग रहा है कि यूक्रेन जाकर मोदी ने पुतिन को धोखा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही इस दौरे को कीव के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहले रूस दौरे पर भी गए थे। जब मोदी ने पुतिन को गले लगाया था, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका बताया था। अब मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी इस यात्रा पर मध्यस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह पहुंचे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पश्चिमी देशों को उम्मीद हो सकती है कि भारत अपनी दोस्ती का इस्तेमाल इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए करे।
रूसी मीडिया के इस बयान से साफ है कि पुतिन नहीं चाहते कि मोदी युद्ध रोकने में मध्यस्थता करें। पुतिन चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे जब तक पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा ना हो जाए। रिपोर्ट में रूस और भारत के संबंधों को भी विस्तार से बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि मोदी के यूक्रेन दौरे से ठीक पहले पुतिन ने कौन सा भयंकर ऐलान कर दिया था। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने ज़ेलेंस्की से किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में शांति समझौते के मामले में मोदी की भूमिका अहम हो सकती है। पुतिन ने बातचीत के अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर इस परिस्थिति में भी पीएम मोदी ने शांति का कोई रास्ता निकाल दिया तो फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर मोदी यूक्रेन से खाली हाथ लौटते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, खासकर जब समरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश ने भी पीएम मोदी की यात्रा पर रिपोर्ट दी है। इसमें लिखा है कि पीएम मोदी कोई शांति प्रस्ताव लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि शांति समझौते के लिए खुद को तैयार दिखाने और सहमति व्यक्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।